कानून ये है कि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठ गया और वो इलीगल था, वो मतलब वॉइड एब इनिशियो था, उसका मतलब पहले दिन से उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो गलत थी, तो उसके किए गए सारे काम दोबारा उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इनके खिलाफ कोई मजबूत फैसला है जो डायरेक्ट करे कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करने पे हम प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को और जो दूसरे कंसर्न मिनिस्टर हैं उनको सजा देंगे। ऐसा अगर ईडी ईमानदारी से अपना काम करे तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तब प्रॉब्लम होगी बीजेपी के सारे लोगों को, आरएसएस के सारे लोगों को, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगी। तब किसी और अपोजिशन पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारी चीज़ें जो जजमेंट से मुझे समझ में आ रहा है, जजमेंट्स ये दिखाती हैं कि यही लेटेस्ट जजमेंट ले लीजिए। ईडी ने 31 तारीख तक का सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी काम करने का मौका दिया, जबकि ये कहा है कि इसका एक्सटेंशन इलीगल था। सर, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ईडी को लेकर, उस पर अमित शाह जी ने ट्वीट करके कहा है कि अब खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसी कार्रवाई हो रही थी वैसी ही होगी। नहीं, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, खुश होने की जरूरत या मौका भारत देश में सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लोगों के अलावा किसी को मिला ही कहाँ है जो खुश होने का ना जरूरत है ना मौका है। बिल्कुल नहीं है, पूरा देश दुखी है। सिर्फ मनुवादी और ख़ास तौर पे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के पास ही खुश होने का मौका है और खुश होने की ज़रूरत भी उन्हीं को है। बाकी सब लोग तो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं और दुख में हैं, परेशान हाल है। अमित शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईडी का फैसला आया, अमित शाह जी ने कहा है कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो असली मुद्दा है, कोई ईडी से परेशान थोड़ी है कोई। ईडी में जो राजनीतिक आकाओं द्वारा गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवहेलना करते हुए उसके खिलाफ जाके लोगों को एक्सटेंशन दी जाती है। अब इससे क्या एक इंप्रेशन बनता है कि मैं कानून के खिलाफ जाके किसी को अगर एक फेवर दे रहा हूं तो वो मेरा लॉयल रहेगा और गलत सही काम करने के लिए तत्पर रहेगा, ऐसा एक इंप्रेशन जाता है। इस चीज़ से प्रॉब्लम है सबको और इस चीज़ से किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। अगर ईडी ईमानदारी से अपना काम करे तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तब प्रॉब्लम होगी बीजेपी के सारे लोगों को, आरएसएस के सारे लोगों को, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगी। तब किसी और अपोजिशन पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो इसलिए नहीं होगी कि अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए, अभी अगर ये देखा जाए कि किसने ज़्यादा करप्शन की है, तो सबसे पहले ईडी और सीबीआई का जो निशाना बनेंगे वो तो ज़्यादा करप्शन करने वाले बनेंगे ना, और वो सारे आरएसएस, बीजेपी के और मनुवादी मानसिकता के गुजराती प्राप्त होंगे, वही होंगे। तो इसीलिए असली मुद्दा यही है कि गलत तरीके से अपने जेब के व्यक्ति को या अपने किसी फेवर्ड व्यक्ति को बड़े पदों पे नहीं बिठाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 2 साल के लिए बिठाना चाहिए, तो उसको एक्सटेंशन तो किसी हालत में नहीं मिलना चाहिए। ये असली मुद्दा है। अमित शाह जी भटकाने की चेष्टा ना करें। चलिए, आपने अभी कहा कि अपने तरीके से काम करें, तो क्या लग रहा है आपको अब तक ईडी क्या अपने तरीके से काम नहीं कर रही थी? अपने तरीके से नहीं, जो आरएसएस और बीजेपी के गलत तरीके हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए काम कर रही थी। इसीलिए तो ईडी का और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का वो कानून भी आया था कि 2 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं होना चाहिए और फिक्स टेन्योर होना चाहिए, ताकि हटाया ना जा सके, ताकि कोई डर, भय, लालच किसी व्यक्ति के, ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कम से कम जो टॉप बॉसेस हैं उनके ऊपर तो इस प्रकार का ना लालच होना चाहिए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी या मुझे गवर्नर बना दिया जाएगा या मुझे ये बना दिया जाएगा या मेरे साथ प्रताड़ना होगी। इसीलिए 2 साल का फिक्स टर्म था और उस टर्म को अगर भंग किया जाता है तो इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ शरारत या गलत काम अपॉइंटमेंट करने वालों के मन में है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सारी सरकारी संस्थाएं अपने तरीके से काम कर रही हैं। अपने तरीके से मतलब अपने, वो कह रहे हैं मेरे तरीके से, मतलब जिस तरीके से लीगल तरीके से। अच्छा, मुझे लगा वो ये कह रहे हैं कि अपने, यानी कि वो बड़े आदमी है ना, तो अपने आप को हम और अपना कह के बताते हैं। तो हाँ, यही तो हमारी चिंता और परेशानी है कि वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे। और मोदी जी के बारे में अब मैं बार बार ये जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। और एक बहुत अच्छा और फेमस गाना है जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ था, तू झूठ बोलता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उनके बारे में मेरे ख्याल से ये बहुत उचित गाना है। और उनके जो वकील थे खुद राम जेठमलानी जी, उन्हें चीटर क्यों कहते थे, तो इसलिए उनकी किसी बात पे भरोसा करना एक बहुत ही अपने आप में रिस्की काम है। उनकी किसी बात पे भरोसा ना करें तो ही बेहतर। लेकिन मोदी जी की आप बात करें, मोदी जी अब देखिए चुनाव मध्य प्रदेश में है, तो मोदी जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने फिर की गालियाँ मुझे इतनी दी गई है विपक्ष के थ्रू, वो फिर से गिनवाई है। वही मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने ये तो बता दिया गालियाँ दी गई हैं, ये नहीं बताया कि सही दी गई हैं गालियाँ या गलत दी गई हैं। हाँ। अगर कोई मतलब क्रिटिसिज्म का, गाली की बात तो नहीं है। हाँ। लोगों ने उनका क्रिटिसिज्म किया। हाँ। अगर कोई गलत काम करोगे तो क्रिटिसिज्म होगा ही। अब वो उसको गाली का शब्द कह रहे हैं। हाँ। मोदी जी को जिस बारे में बोलना चाहिए था, हाँ, जो एक आदिवासी व्यक्ति के साथ बिना कुछ गलत काम किए, हाँ, उसके साथ क्या
दुर्घटना हुई, उसने तो कुछ किया नहीं था। मोदी जी ने तो इतने सारे गलत काम कर रखे हैं, उनके लिए तो मतलब वो डिजर्व करते हैं। अगर वो उनको गाली कह रहे हैं, गालियां तो नहीं है, लेकिन उनका जो उनके बारे में टिप्पणियां हैं कि आप ये गलत काम किया, आपने ये गलत काम किया, आपने ये गलत काम किया, आपने देश भेज दिया, आपने अडानी को देश भेज दिया, चाइना के साथ आपने पता नहीं क्या, पूरी चाइना 2000 किलोमीटर जगह खा गया, एम्प्लॉयमेंट आपने खत्म कर दी, पूरा मतलब बर्बाद कर दिया देश को। अब ये वो काम इतने सारे करते हैं तो उतनी सारी गालियां मिलेंगी, मगर उस बेचारे आदिवासी ने क्या किया था, जो उसके साथ व्यवहार किया, उसके बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। उनके लिए उनकी पीड़ा नहीं जानी। लेकिन उसके बाद उसके पैर भी तो धुले गए ना, शिवराज सिंह चौहान ने तो पैर भी धुले। जिसके पैर धोए वो ये कह रहा है मैं व्यक्ति नहीं हूं। वो मतलब वो शिवराज सिंह जी को अपनी छवि सुधारने के लिए और उस व्यक्ति को जिसने ये घटिया और घिनौना काम किया था उसको बचाने के लिए और उससे उनको क्योंकि राजनीतिक नुकसान ना हो जाए उससे बचने के लिए पैर धोने थे। तो किसी को भी पकड़ के लाके ऐसा ही तो नजर आ रहा है, पैर धो लिए। उस व्यक्ति के बारे में ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति है भी या नहीं है, इतना तो कम से कम रिसर्च करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि पैर धोने से काम नहीं होगा। उस पूरे इलाके के भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके जो खुद पार्टी के जो दूसरे लोग हैं और वो स्वयं जो हैं जिनके एमएलए के रिश्तेदार ने ये काम किया, अपने खुद के खिलाफ कुछ कार्रवाई की, क्योंकि उन्हीं की ताकत से तो ये करने की, इतना विभत्स जो कार्य किया है उसने, इसकी ताकत कहाँ से आती है। और उन लोगों के खिलाफ की जिन्होंने उसे जस्टिफाई किया, कोई इनकी जो संस्था है अपने आप को। लेकिन सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। हाँ बिल्कुल, सबका साथ, ये मध्य प्रदेश का ही एग्जाम्पल बेस्ट है कि किसका। हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। मैं उस आदिवासी की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रपति नहीं है, उसका साथ, उसका विकास और सब उसका सहयोग कैसे किया, ये मोदी जी के आदमी ने किया है ना, मोदी जी की पार्टी का ही आदमी है ना वो, मोदी जी की पार्टी का। तो ये सबका साथ सबका विकास, ये है भारतीय जनता पार्टी के मन में। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हो रही हो, ये तो लंबे समय से ये कार्य होता रहा है। जो अपने से छोटा समझने की जो भावना है मनुवादी मानसिकता की, ये उसी का परिणाम है। ये आज कोई पहली बात नहीं हुई है, पहली बार नहीं हुआ। तो इसमें सर मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी की गलती ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जो उन्हीं के टच के लोग हैं, जो आरएसएस के दूसरे संस्थान हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये काम तो हम करेंगे ही, और ये काम करना कौन सी बड़ी बात हो गई। उनका एक संगठन है जो शायद अपने आप को क्षत्रिय क्या बताता है, उसने ये पूरी, या एक नहीं कोई वो हैं पंडित जी थे, उन्होंने क्षत्रिय नहीं थे, वो पंडित जी थे, उन्होंने एक अपनी संस्था के माध्यम से ये बोला है कि ये काम तो क्या, इसमें बुराई क्या है, तो हम लोग तो ये काम करते रहे और करते रहेंगे। ये है उस व्यक्ति के खिलाफ, ये मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये हमारी उनके खिलाफ इल्जाम है जिसका वो कोई जवाब कभी नहीं देंगे। लेकिन सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक फैसला आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए क्या करे, क्योंकि अगर ऐसा फैसला करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारी चीज़ें, जो जजमेंट से मुझे समझ में आ रहा है, जजमेंट्स ये दिखाती हैं कि यही लेटेस्ट जजमेंट ले लीजिए ईडी की, 31 तारीख तक का सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी काम करने का मौका दिया, जबकि ये कहा है कि इसका एक्सटेंशन इलीगल था। तो अब इलीगल होने का एक कानून ये है कि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठ गया और वो इलीगल था, वो मतलब वॉइड एब इनिशियो था, उसका मतलब पहले दिन से उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो गलत थी, तो उसके किए गए सारे काम दोबारा उनकी समीक्षा होनी चाहिए। वो ऑर्डर नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इससे अफरा तफरी फैल जाएगी। उस जजमेंट में ये भी नहीं है कि 31 तक का टाइम, 15 दिन का, उसको मजबूरी फिर टाइम देना पड़ा, नहीं तो ऐसी अफरा तफरी फैल जाएगी। तो ये सरकार ऐसे काम कर देती है कि इतनी आग लगा देती है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह कर भी कोई जजेस जो हैं वो पूरा इंसाफ नहीं कर पा रहे। 15 दिन का टाइम इसी गलत ऑफिसर को, जो कि अपनी खुद की जजमेंट में गलत मांगा है, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, एकदम हेडलेस हो जाएगी ईडी। तो ये सरकार के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जो इनके खिलाफ कोई मजबूत फैसला है जो डायरेक्ट करे कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करने पे हम प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को और जो दूसरे कंसर्न मिनिस्टर हैं उनको सजा देंगे। ऐसा जब तक कोई फैसला नहीं आता, ये लोगों में तो कुछ संविधान का डर ही नहीं है ना, ये तो कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं अब लो संभालो, हमने तो खराब कर दिया, अब आप सुप्रीम कोर्ट संभाले या कोई संभाले, हमसे तो हो गया, हम क्या